तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार बोर्ड से। बिग ब्रेकिंग न्यूज कह लीजिए मैट्रिक परीक्षा 2023 को लेकर के, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा 2023 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। पूरा रूटीन यहाँ आपको मिलेगा। ये परीक्षा मैं अभी बता दूं 14 फरवरी से शुरू हो जाएगी, तो मैं पूरा रूटीन यहाँ दिखाने वाला हूँ। मैट्रिक परीक्षा 2023 का परीक्षा कार्यक्रम बिहार बोर्ड ने आज जारी कर दिया है, तो वीडियो में बने रहेंगे और देखेंगे किस दिन कौन से तारीख को आपकी कौन सी परीक्षा होगी। ये पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें। Only for Bihar Board students. देखिए यहाँ आप देख रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञप्ति संख्या PR ये वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 का परीक्षा कार्यक्रम देख लीजिए। यहाँ परीक्षा की तिथि है प्रथम पाली, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में परीक्षा ली जाती है विद्यार्थियों की अधिक संख्या होने के कारण, और दोनों शिफ्ट में पेपर वही रहता है। तो देख लीजिए यहाँ क्या देख रहे हैं आप, 14/2/2023 यानी मंगलवार है उस दिन है, और उस दिन आपको गणित की परीक्षा होगी फर्स्ट शिफ्ट में भी। आप समय जानते हैं 9:30 बजे से 12:45 तक, चूँकि 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है और पहले भी दिया जाता था और इस बार भी दिया जाएगा। वहीं सेकेंड पाली में भी गणित है 14 तारीख को, जो 1:45 दोपहर से अपराह्न 5 बजे तक होगी। उसी तरह 15 फरवरी को देख लीजिए बुधवार है, विज्ञान की परीक्षा होगी 9:30 बजे से 12:15 तक। चूँकि विज्ञान की परीक्षा 80 नंबर का ही होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, इसलिए कम समय इसमें दिए जाते हैं। सेकेंड शिफ्ट में भी विज्ञान की परीक्षा होगी 1:45 से 4:30 बजे तक। 16 तारीख को देख लीजिए जो गुरुवार है, सामाजिक विज्ञान पूर्वाह्न 9:30 बजे से 12:15 तक। इसमें भी प्रैक्टिकल होता है, 80 नंबर का परीक्षा होता है। तो जिसमें भी प्रैक्टिकल होगा 80 नंबर का परीक्षा होगा, उसमें समय थोड़ा कम रहेगा। और सेकेंड सेटिंग में भी 1:45 से 4:30 बजे तक। 17 फरवरी को शुक्रवार है, ये अंग्रेजी की परीक्षा होगी 9:30 बजे से 12:45 तक, और सेकेंड सेटिंग में भी 1:45 से लेकर के 5 बजे तक। शनिवार और रविवार इस बार अवकाश दिया गया है, 2 दिन का छुट्टी रहेगा बीच में, और 20 तारीख से फिर परीक्षा प्रारंभ होगी सोमवार से। इसमें मातृभाषा की परीक्षा ली जाएगी। संस्कृत वाले के लिए मातृभाषा हिंदी है और उर्दू। हिंदी में जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं अधिकतर उर्दू रखते हैं, कुछ बंगला भी रखते हैं, मैथिली भी रखते हैं। तो जिनका मातृभाषा हिंदी हो, बंगला हो, उर्दू हो, मैथिली हो, उनकी परीक्षा जो है सोमवार को 20 तारीख को 20 फरवरी को 9:30 बजे से अपराह्न 12:45 तक होगी। और सेकेंड सेटिंग में भी यही परीक्षा होगी, चूँकि परीक्षार्थियों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए सेकेंड सिटिंग भी ली जाती है। उसी तरह 21 तारीख को 21 फरवरी मंगलवार है, इसमें द्वितीय भारतीय भाषा, चूँकि हिंदी भाषियों के लिए संस्कृत होता है और अन्य के लिए जैसे अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, ये हिंदी भाषियों के लिए होता है। और अहिंदी भाषियों के लिए विषय कोड भी यहाँ बताया गया है। राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो अहिंदी हैं, जो जैसे मान लिया कि मातृभाषा जिनकी उर्दू है तो उनके लिए अहिंदी पढ़ना पड़ता है, NLH बोलते हैं। तो वो परीक्षा जो है 21 फरवरी को होगी, फर्स्ट सिटिंग में भी और सेकेंड सिटिंग में भी। और अंत में बचता है ऐच्छिक विषय, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जिनका जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो, जैसा कि दिखाया गया है 22 तारीख को बुधवार को, चाहे उच्च गणित हो, वाणिज्य हो, अर्थशास्त्र हो, फारसी हो, संस्कृत हो, अरबी हो, मैथिली हो, ये इसकी परीक्षा 9:30 बजे से 12:45 तक होगी। और सेकेंड सिटिंग में भी वही परीक्षा जो है होगी। और ललित कला, गृह विज्ञान, नृत्य और संगीत की परीक्षा 9:30 बजे से 12:15, चूँकि इसमें प्रैक्टिकल होती है। ललित कला में, गृह विज्ञान में, नृत्य और संगीत में प्रैक्टिकल होता है। ये परीक्षा सैद्धांतिक रूप से 80 नंबर की ली जाती है, तो ये 12:15 तक होगी। और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे उच्च गणित है, वाणिज्य है, एक्स्ट्रा की मैं बात कर रहा हूँ, अर्थशास्त्र, फारसी, संस्कृत, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं उनके लिए। देखिए यहाँ क्या निर्देश दिया गया है, इस रूटीन से नहीं और भी जानकारी लीजिए कि सभी पालियों में 15 मिनट का आरंभिक समय परीक्षार्थियों को प्रश्नों को पढ़ने व समझने के लिए दिया गया है। पूर्व की भांति स्पैस्टिक
दृष्टिबाधित और वैसे दिव्यांग परीक्षार्थी जो स्वयं लिखने में असमर्थ हैं को समिति द्वारा लेखक रखने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए निर्धारित समय में 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता रहा है और इस बार भी दिया जाएगा। तो वैसे दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए पूर्व की भांति विज्ञान के स्थान पर संगीत, जैसा कि आप जानते हैं जो दृष्टिबाधित हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए विज्ञान के स्थान पर संगीत की परीक्षा होती है और गणित के स्थान पर गृह विज्ञान की परीक्षा होती है और वही पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर केवल प्रथम पाली में पहले की तरह ली जाएगी, जिसका कार्यक्रम यहाँ दे दिया गया है। 14 फरवरी मंगलवार को 9:30 बजे से 12:45 तक और 15 तारीख को बुधवार को 9:30 बजे से 12:15 तक। इसके अलावा और जान लीजिए प्रैक्टिकल की परीक्षा कब होगी। आपको जो जनरल रेगुलर कैंडिडेट हैं या प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनकी जो प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है, चूँकि आप जानते हैं कि विज्ञान और समाज में प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है 20 नंबर की, तो ये कब ली जाएगी। तो ऐच्छिक विषय जैसे गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य एवं ललित कला तथा दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के संगीत विषय की प्रायोगिक परीक्षा थे 19 जनवरी, ध्यान दीजिएगा डेट, 19 जनवरी से 21 जनवरी तक ली जाएगी। वहीं विद्यालय स्तर पर विज्ञान विषय में आंतरिक मूल्यांकन जो इंटरनल असेसमेंट होता है और सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम पर आधारित लिटरेसी एक्टिविटी और प्रोजेक्ट वर्क और विषय गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य, ललित कला की प्रायोगिक परीक्षा का स्टैंडर्ड मार्क्स, क्वाइल और अवार्ड शीट सभी विद्यालय संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 24 फरवरी तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कराएंगे। ये कहा गया है, आपके लिए नहीं है, ये विद्यालय के लिए कहा गया है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा स्टैंडर्ड मार्क्स, फाइल, अवार्ड शीट आदि समिति के विशेष दूत को प्राप्त कराने की तिथि 25 जनवरी से 27 जनवरी तक है। तो ये थी, आज डेट भी देख लीजिए यहाँ पर, ये जो डेट यहाँ दिखाया गया है ये 17/11/2022 को जारी कर दिया गया था, देर रात में जारी किया गया है। और मेन बात है, मूल बात ये है कि मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से शुरू हो रही है। आप सब अभी से ही परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। सभी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप इस जानकारी को अपने दोस्तों तक भी अवश्य भेजेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।